इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कहते हैं सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालत को पूरा फैसला ही मुअत्तल करना चाहिए था। सजा मुअत्तल होने का मतलब यही है कि रिहा कर दिया जाए। खत के मामले पर फुल कोर्ट बैठे तो बेहतर है। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस ले लिया। 7 रुकनी बेंच बुध को 11:30 बजे समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 6 जजेस ने 25 मार्च को अदालती उमूर में मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद ने अज़खुद नोटिस को बेहतरीन फैसला करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रुक जाएगी। माहिर कानून कैसर इमाम ने कहा 184(3) के तहत देखा जाएगा कि जजेस खुद पेश होंगे या नुमाइंदा। जहांगीर जदून ने कहा बुध को वाज़ेह हो जाएगा कि खत पर बनने वाला कमीशन काम करेगा या नहीं कर सकता। अदलिया की आजादी और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद के इजहार को खुशाइन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये उनकी संजीदगी का मजहर है। हुकूमत चाहती है सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई शिकायत पैदा न हो। चीफ जस्टिस के लिए मौका है कि जजेस के साथ खड़े हों। अदलिया आजाद होगी तो इंसाफ। हामिद खान एडवोकेट का वकला कन्वेंशन से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा जजेस के खत पर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जजेस के घरों में कैमरे नस्ब करके 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लतीफ खूसा ने कहा खत के मामले पर हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए। आइन और कानून के लिए वकला को जागना होगा। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने कहा अदालतों के मामलात में मदाखलत से निजाम मुतासर होगा। पता चलना चाहिए अदलिया के काम में कौन मदाखलत कर रहा है। जजेस के खत की बात आई, ये आपने क्यों नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अभी 5-6 महीने तो जेल में हुए नहीं है तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है। जजेस के खत पर सियासत हो रही है। ऐसी बातें बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होती हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं साकिब निसार ने जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया। बानी पीटीआई को जितवाने के लिए सियासी कारकुन का किरदार अदा किया। उस वक्त आजादी याद क्यों नहीं आई जब गुड टू सी यू कहा गया? उस वक्त अदलिया की आजादी क्यों याद नहीं आई? सेनेट इलेक्शन से मुतालिक कहा फैसल वादा सेनेटर बन जाएं तो इसमें क्या हर्ज है? उनको सपोर्ट मिलती है तो अच्छी बात है। हमारे पास इजलास कोई इन सेशन था ही नहीं। जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पे अमल दरामद कर सकते थे? वो जो गवर्नर साहब ने जनाब ऑनरेबल गवर्नर ने हमें लेटर भेजा था, गवर्नर साहब आज खुद जो है इजलास तलब नहीं थे कर सकते। इसीलिए हम ये कोर्ट में आज अपीयर हुए हैं और ऑनरेबल जजेस से हम यही चाहते हैं कि वो इस बात को एलेबोरेट करेंगे कि जो भी उनकी डायरेक्शन होगी हम उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल और दरामद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का तनाज़ा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हाईकोर्ट के फैसले पर नजर सानी दरखास्त दायर। स्पीकर केपी असम्बली कहते हैं गवर्नर अज़खुद इजलास तलब नहीं कर सकते। इजलास ही नहीं हो रहा तो किस बात पर अमल दरामद करें? तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं सेनेट इंतखाबात पर सेक्रेटरी असम्बली से राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दासू डैम के दौरे पर पहुंच गए। चीन के सफीर भी हमरा। वज़ीर आज़म चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को दासू प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने से मुतालिक हिदायत देंगे।
पुलिस और सीटीडी ने बिशाम हमला केस की रिपोर्ट विफाक को पेश कर दी। सीटीडी जराये का कहना है हमले के 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। जैवकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जिसकी बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। चीनी काफिले के वक्त जैमर्स फाल थे या नहीं, तफ्तीश शुरू कर दी। गैर मुल्कियों पर हमले से मुतालिक थ्रेट्स की मौजूदगी पर भी तफसीलात दे रहे हैं। खुदकुश हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें चीन पहुंचा दी गईं। दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक 5 चीनी बाशिंदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नूर खान एयरबेस पर तकरीब। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से फूल रखे गए। महरूमीन के एजाज में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करती है। हुकूमत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद पर भी मुलाकात का हुक्म। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समात पर दलाइल तलब। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली न करने और मुलाकात न कराने पर अदालत चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अदालत में सियासत हो रही है। आप कहते हैं जेल ओवर क्राउडेड है, लेकिन 31 जनवरी को सजा के बाद 141 खातीन कैदियों को दाखिल किया गया। नई खातीन दाखिल हो गई तो फिर मुंतकली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। समात मुलतवी। फोर्थ बोर्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच का रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब ने शवाहिद के लिए बाद में लिखा, बंदा पहले गिरफ्तार कर लिया। बताएं शवाहिद क्या है? लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वकील ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को डिस्चार्ज कर चुकी है। राजा जहूरुल हसन एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने समात 20 मई तक मुलतवी कर दी। IMF की शर्त पर 31 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का हदफ। कराची, लाहौर, पेशावर समेत 6 शहरों में होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। इनकम टैक्स के लिए 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रियल एस्टेट, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर्स, निजी अस्पताल, लेबोरेटरीज, क्लिनिक और मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी रजिस्ट्रेशन होगी। जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल होंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर यौमिया 0.1% जुर्माना टैक्स वसूल किया जाएगा। महंगाई के सताए अवाम, पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने पर फट पड़े। हुकूमती इक़दाम को जुल्म का पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। 1 लीटर डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे की कमी, 282 रुपए 24 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता, 1 लीटर 186 रुपए 39 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। ओगरा ने अप्रैल के लिए LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 44 पैसे की कमी कर दी। मारिया कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील। सब इंस्पेक्टर अहमद रजा के बजाय इंस्पेक्टर अली रजा को तफ्तीश दे दी गई। पुलिस मकतूला के बाप और 2 भाइयों को DNA टेस्ट के लिए लाहौर ले गई। DPO का कहना है DNA रिपोर्ट के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। मुलजिमान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। और छांगा मांगा में शौहर ने बीवी को करंट लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला आसिया बीबी के भाई अरशद की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम तुफैल को हिरासत में ले लिया।
पुलिस का कहना है FIR के मुताबिक मुलजिम ने दूसरी शादी कर रखी थी। दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था।